Uniform rod of mass m length a lies on a smooth horizontal plane. A particle of mass m moving at a speed v perpendicular to the length of the rod strikes it at a distance a by 4 from the center and stops after collision. Find a part है the velocity of the center of the rod and b the angular velocity of the rod about its center just after the collision. डायग्राम से इनिशियल कंडीशन को समझो. बिफोर कोलिजन क्या है, ये एम मास का एक पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है. ये एक ए लेंथ की रॉड है जिसका मास एम है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ए पॉइंट मान लेता हूँ इसको मैं. अब ये जो है इसको इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास, रॉड के सेंटर ऑफ मास से कितनी नीचे स्ट्राइक कर रहा है ये पार्टिकल, ए बाय 4 नीचे, यानी कि कुछ यहाँ पे इसको स्ट्राइक कर रहा है. अब यहाँ पे कोलॉइड कर रहा है. कोलॉइड करने के बाद ये पार्टिकल यहीं रह जाता है और रॉड घूमने लग जाती है. फाइनल कंडीशन कुछ ऐसी है आफ्टर कोलिजन. तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमती है और कुछ कैपिटल वी लीनियर वेलोसिटी इसके पास आ जाती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को, क्योंकि देखो आप जब कोलिजन हो रहा है ना, कोलिजन के बाद रोटेशनल मोशन भी आ रहा है, लीनियर मोशन भी आ रहा है. ठीक है ना. अब हो क्या रहा है यहाँ पे, सबसे पहले लीनियर मोशन को अगर मैं कंसिडर करूँ तो क्योंकि कोलिजन हो रहा है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जब जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो मेरे को पता है मेरा जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा. तो सबसे पहले मैं लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर देता हूँ. तो क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, देयरफॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व. तो टोटल इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का बराबर फाइनल मोमेंटम सिस्टम का, कौन सा वाला, लीनियर मोमेंटम. अब ये तो चल नहीं रही है ना, इनिशियली यही चल रहा है बस. इनिशियल मोमेंटम इसका कितना है, एम वी. फाइनल रॉड चलने लगी कैपिटल वी वेलोसिटी से, लीनियर वेलोसिटी है, तो इसका मास कैपिटल एम है और वेलोसिटी कैपिटल वी है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा एम वी. यहाँ से मेरे पास इस रॉड की लीनियर वेलोसिटी आ गई, तो मेरे पास एक पोर्शन ये सॉल्व हो जाएगा. तो लीनियर वेलोसिटी होगी रॉड की स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इंटू स्मॉल वी. ठीक है ना. अब बात करते हैं कोलिजन के बाद, वापस से कोलिजन जब हुआ था, जब कोलिजन हुआ था तो उस कोलिजन में मेरे को पता है कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एज वेल एज एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है. ठीक है ना. अब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो मेरे पास एंगुलर जो मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहने वाला है. तो टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम. अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बात करें बिफोर कोलिजन की, तो कोई पार्टिकल अगर सीधा चल रहा होता है, तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में समझाया है कि अगर कोई स्मॉल पार्टिकल लीनियर मोशन कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम लोग निकाल सकते हैं. कैसे, ये इसकी वेलोसिटी वेक्टर की लाइन है, ये इसकी वेलोसिटी वेक्टर की लाइन है. अब इस वेलोसिटी वेक्टर की लाइन का इस पॉइंट के अबाउट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है जो a बाय 4 है. तो एम वी मल्टीप्लाई बाय जिस पॉइंट के अबाउट मैंने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, उस पॉइंट से इसकी वेलोसिटी लाइन पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो मास इनटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, दैट इज a बाय 4. ये मेरे को देगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम. इसका तो है ही नहीं इनिशियल क्योंकि ये रेस्ट पे है. ठीक है ना. ना इसका एंगुलर मोमेंटम है इनिशियल, ना इसका लीनियर मोमेंटम है इनिशियल. तो मैंने यहाँ लिख दिया एल आई की जगह एम वी ए बाय 4. अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम दोनों का, अब फाइनल देखो तो फाइनल कंडीशन में ये तो रुकी जा रही है, तो ये घूम रही है. एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो क्योंकि ये घूम रही है तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा आई ओमेगा. ठीक है ना. अब ये रॉड है तो इसलिए मैं रॉड के लिए लिख सकता हूँ अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये रोटेट कर रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है ऐसे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा. सॉल्व करेंगे, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर. थैंक यू सो मच.